साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। साथियों, आज की वैश्विक राजनीति में कूटनीति को अक्सर व्यापार समझौतों, रक्षा साझेदारियों और सामरिक हितों के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच उभरती साझेदारी इस पारंपरिक सोच से कहीं आगे जाती है। यह साझेदारी केवल आर्थिक या रणनीतिक नहीं है, बल्कि सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधार पर खड़ी एक गहरी और दीर्घकालिक पहल है। इसके केंद्र में है बौद्ध परिपथ, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक कूटनीति के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में उभर रहा है। बौद्ध परिपथ को यदि केवल पर्यटन स्थलों की श्रृंखला माना जाए तो यह इसकी आत्मा के साथ अन्याय ही होगा। यह वह पवित्र भूभाग है जहां से करुणा, शांति और विवेक का संदेश पूरी दुनिया में फैलेगा। सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक का साक्षी यही है। कुशीनगर वह स्थल है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और मानवता को अनित्यता का बोध कराया। इन स्थलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश न केवल भारत बल्कि संपूर्ण एशिया की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। अब साथियों, यहीं से यह विचारधारा आगे बढ़ी है, जिसमें जापान जैसे देशों की संस्कृति, दर्शन और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। जापान में बौद्ध धर्म पिछले 1400 वर्षों से केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने जीवन जीने की शैली, अनुशासन, सादगी और ध्यान जैसी परंपराओं को आकार भी दिया है। ज़ेन बुद्ध परंपरा, जो आज भी जापानी समाज की आत्मा मानी जाती है, अपनी जड़ें भारत की बौद्ध विरासत में ही खोजती है। इसी कारण जब जापानी नागरिक भारत आते हैं तो वे सामान्य पर्यटक नहीं होते, वे उस स्रोत से जुड़े हुए हैं जहां से उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई थी। यह तीर्थ यात्रा लोगों के बीच संपर्क की वह शक्ति पैदा करती है जिसे किसी औपचारिक समझौते या राजनयिक वक्तव्य से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि बौद्ध परिपथ भारत और जापान के संबंधों में एक अद्वितीय सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है। यह कूटनीति का ऐसा स्वरूप है जो दिलों और विश्वास पर आधारित होता है, न कि केवल हितों और संख्याओं पर। आध्यात्मिक पर्यटन की विशेषता यह है कि इसकी मांग मौसम या तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जापान से आने वाले बौद्ध पर्यटक प्रायः अधिक समय तक ठहरते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में गहरा योगदान भी देते हैं। आवास, परिवहन, भोजन, मार्गदर्शन सेवाओं और हस्तशिल्प के माध्यम से यह पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के एक नए अवसर सृजित करता रहता है। यदि बौद्ध परिपथ के आसपास विश्व स्तरीय अवसंरचना, सुव्यवस्थित अनुभव केंद्र और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सामाजिक और आर्थिक
परिदृश्य व्यापक रूप से परिवर्तित हो सकता है। इस संदर्भ में जापान के साथ साझेदारी का महत्व और भी बढ़ जाता है। जापान ने अपने देश में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण का ऐसा मॉडल विकसित किया है जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक तकनीक एक दूसरे की पूरक बन जाते हैं। तीर्थ स्थलों की पवित्रता को बनाए रखते हुए भीड़ प्रबंधन, डिजिटल व्याख्या, संग्रहालय संस्कृति और शांत पर्यटन के क्षेत्र में जापान का अनुभव उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। यदि इस विशेषज्ञता को सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों पर लागू किया जाए तो यह स्थल न केवल ऐतिहासिक स्मारक रहेंगे बल्कि जीवंत सांस्कृतिक अनुभव केंद्र भी बन सकेंगे। यह सहयोग पर्यटन तक सीमित नहीं है, इसका वास्तविक मूल्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान में भी निहित है। जब जापानी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन करने आए तब जापान पुरातत्विक भारतीय विद्वानों के साथ मिलकर शोध करते हैं और जब भिक्षु एवं चिंतक आपसी संवाद में संलग्न होते हैं तब एक ऐसी साझेदारी जन्म लेती है जो पीढ़ियों तक चलती रहती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थानों में प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र इस सहयोग को संस्थागत आधार प्रदान कर सकती है और भारत जापान संबंधों को बौद्धिक गहराई दे सकते हैं। निसंदेह बौद्ध परिपथ के विकास के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। अति व्यवसायीकरण का जोखिम, पर्यावरण पर दबाव और स्थानीय समुदायों की उपेक्षा जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। लेकिन यदि विकास की प्रक्रिया में सततता, स्थानीय सहभागिता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जाए तो यह चुनौतियां अवसर में बदल सकती हैं। पर्यावरण अनुकूल अवसंरचना, होम स्टे मॉडल और स्थानीय स्वामित्व आधारित पर्यटन इस दिशा में प्रभावी समाधान हो सकते हैं। बौद्ध परिपथ केवल अतीत की स्मृति नहीं है बल्कि भविष्य की दिशा भी दिखाता है। यह दिखाता है कि आधुनिक कूटनीति केवल शक्ति और लाभ पर आधारित नहीं होनी चाहिए बल्कि साझा मूल्यों और सभ्यतागत विरासत से भी प्रेरित हो सकती है। उत्तर प्रदेश और जापान मिलकर यह संदेश दे रहे हैं कि करुणा, शांति और विवेक आज भी वैश्विक संबंधों को मजबूत नींव बना सकते हैं। इस अर्थ में बौद्ध परिपथ वास्तव में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक कूटनीति के बीच एक जीवंत सेतु है। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।